बट सिद्धार्थ, ये जो मुखौटे की आप बात कर रहे हैं, आप बहुत सारे किरदार करते हैं, तो इस सब में आपने अपना खुद का किरदार खो दिया, और उस किरदार वो जो वापस आया, जो वो मुखौटा टूटा, तो इसके पीछे की जब मैं जर्नी की बात करूं, जब मैं आपके पुराने इंटरव्यूज़ देख रहा था, आपने जगह जिक्र किया आपकी माता का भी, कि वो आप इंटेंशनली वो आपकी हेल्प करना चाह रहे थे, पर जब मैं पीछे देखता हूं तो आपने कुछ इंटरव्यूज़ में ये कहा था कि बिकॉज दे वर बिहाइंड माई प्रॉपर्टी। आई एम बीइंग वेरी करेक्ट, और बिल्कुल आराम से पूछो, मजे से पूछो। राइट, सो इट वाज जस्ट, आपको किसने फीड किया था, इट वाज मिसकंसेप्शन, और वाज इट अ ट्रू थिंग? ये दो चीज़ जोन में नहीं थे आप? नहीं, दोनों चीज़ें थी। हाँ। एक तो ये था कि मैं जब अब ये कह रहा था कि मेरी प्रॉपर्टी को मेरे माता पिता ने ले लिया है जी, तो उन्होंने ले लिया था। हाँ। ठीक है ना? ये सच है। हाँ, और मेरी मम्मी से भी कभी आपको चाहिए तो उनको भी एक बार इंटरव्यू में पूछना, तो वो एक इंटरव्यू में बोल भी चुकी है कि हाँ मैंने रख ली थी इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने अपने जीवन की सारी प्रॉपर्टी ऐसे उड़ाई जैसे कोई आदमी कागज़ उड़ाता है हवा में, फर्रे उड़ाता है, वैसे मैंने कितनी प्रॉपर्टी, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ मैंने बेच डाली, पता ही नहीं चला मुझे। रीज़न क्या होता था? नशे में था ना मैं। अच्छा। हाँ, मैंने एक ज़मीन के कागजात, पता नहीं कुछ 1000 रुपए के लिए मैंने दे दिए। मैं कह रहा ले जा यार, कोई बात नहीं, कहता मेरे पास इतना ही है। मैं कह रहा कोई बात नहीं। अजीब तरीके का पागलपन, इंसैनिटी थी मेरे अंदर। तो मुझे जो आप पूछ रहे थे, मेरी मम्मी और उस समय मैं जिस जगह पे था, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तेरे को इस कभी निकलने नहीं दिया जाएगा, और तेरी प्रॉपर्टी भी देख ले, हथियाने की कोशिश है। और वाकई उस समय वो मुझसे साइन करवाने आए थे कि इस पे साइन कर दे सिद्धार्थ, क्योंकि उन्हें था कि इतना बच्चा है जो उसके पास रह गया है। और मैंने उस पर भी बवाल काट दिया कि मेरी प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेरी माँ ही थी जो कुछ बचा लाई काफ़ी कुछ बचा लाई, नहीं तो मैंने तो कांड चरम सीमा पे कर डाले थे, क्योंकि मैं ऐसे फेज़ में ही था एडिक्शन के। और मेरी मम्मी जिस स्ट्रगल से गुजरी है, मेरी माँ ने जो कुछ सुना है, क्योंकि लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब मैंने यूट्यूब कभी खोल के देखा, उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि क्या हुआ होगा। उनका प्रेम मुझसे इतना जुड़ा है कि उन्होंने कहा सिद्धार्थ ही सही होगा। ये उनकी मोहब्बत है। और मेरी जो मदर हैं, उनकी जो स्टोरी है उसका अभी तक किसी को पता नहीं। मेरी कहानी तो एक कहानी है, उनकी कहानी एक अलग कहानी है, हर इंसान की जैसे अपनी कहानी। तो मेरी फैंस ने बहुत प्यार किया, मतलब, और जब आपके फैंस ऐसा प्यार करते हैं कि तू जीवन में कुछ भी कर यार, वी लव यू, ये एक ब्लेसिंग है यार। ये मैंने इसके लिए मैंने कुछ, हाँ करेक्ट, इसके लिए मैंने कुछ नहीं करा है, ये उसका तोहफा है मुझे। बट जब हम आपकी मॉम की बात कर रहे थे, आपने कहा कि मॉम का साइड किसी को नहीं पता कि उन पे क्या बीती, और ना वो बहुत अनकंडीशनल लव जो माएँ करती हैं सब कुछ होने के बाद। अब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी आपने चर्चा की थी उस वक्त, आपने कहा कि आप एक दौर से गुजर रहे थे। अब कैसा है वो रिश्ता? अब क्या वो बहुत मैच्योर हो गया रिलेशन? वो बहुत ज़्यादा। मेरी माँ और मैं जी शायद इतने करीब कभी भी नहीं थे पहले जितने अब हुए। इस दौर के बाद हम असल एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि अब मेरी माँ जिस, शायद कहते नहीं, बच्चे के साथ एक उसके कई और भाव भी जुड़े होते हैं कि ठीक है, अरे नहीं वो संभाल लेगा, वो कर लेगा। अब फिर उसके बाद वो पॉसेसिव हो गई, लेकिन अब क्योंकि वो कई बच्चों को और फैमिलीज़ को बताती हैं कि इस एडिक्शन की बीमारी से आपका बेटा कैसे बाहर आएगा। कई फैमिलीज़ को बताती हैं कि अपने हस्बैंड से नफ़रत मत करना, वो एक बीमार व्यक्ति है, वो ठीक होगा तो वो वही वापस आएगा जिसको तुमने खोया है। कई माँओं को बताती है कि अपने बच्चे को छोड़ मत देना, आपने छोड़ा तो कोई नहीं पकड़ेगा, यू आर द लास्ट वन। जैसे कि अभी एक बाबा कौन चल रहे हैं, IIT बाबा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये पेरेंट्स पे अपने बोलते हैं कि सही नहीं है, ही इज़ नॉट वेल। कोई कस के गांजा खींच लिया है उन्होंने, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ भांग धतूरा पेल दिया है। जैसे माई लास्ट स्टेज वॉज व्हेन आई हैड धतूरा, आई एट धतूरा। अच्छा हाँ, वो जो वो मेरी जो लास्ट स्टेज थी उसमें ये हुआ कि मैंने धतूरा खा लिया है और मैं अपने सिस्टम से बाहर हूँ। मुझे यही नहीं पता है कि, और देखो ये मैं अगर हंस के बोल रहा था ऐसा मत समझना मेरे दोस्तों कि ये बहुत मस्त किस्से हैं। दे आर नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस। प्लीज़ प्लीज़ मत करना, किसी भी प्रकार का नशा मत करना until and unless
you are risk, you are ready for the risk of life, you are ready to risk your career, you are ready to risk your family, you are ready to risk everything, and I was ready to risk everything. मुझे तो परम सत्य ही चाहिए, इससे पहले मैं रुकूंगा ही नहीं। मैं संन्यास लेने भागता था, मैंने हर चीज में एक ही को खोजा हुआ है, सत्य। और सत्य यह है कि आई एम एन आर्टिस्ट, मेरी एक कर्म भूमि है, मुझे यहाँ काम करना है। इसमें एक परम सत्य, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, उसमें उन्होंने जो संघर्ष झेला है उसके लिए मैं उनका बहुत ग्रैटिट्यूड महसूस करता हूँ कि अगर वो नहीं होती, मेरी माँ नहीं होती, तो मैं नहीं होता यार। क्योंकि मेरा जो केस था वो बहुत डरावना था, इट वॉज स्केरी। क्योंकि आप बताते थे, वो एक इंटरव्यू में आपने बताया भी था कि जब आप उस जोन में होते तो आप टीवी फोड़ रहे थे अपने घर की, फ्रिज तोड़ रहे थे, एवरीथिंग। एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा, मैं घर घुसा, मेरी माँ ने पूछा क्या हो गया है तुझे, इतना कहना था। और मैं इतना परेशान था अपने आप से कि मैंने एक रॉड उठाई और मैंने पूरा घर तोड़ दिया। एलईडी, टीवी, फ्रिज, एसी, सब कुछ मारते 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 उस हद तक तोड़ा। और जब मैं पसीने पसीने के रोने लगा, क्योंकि मैं बयान नहीं कर पा रहा था शब्दों से कि मैं इतना टूटा हुआ हूँ, तो मेरे अंदर के एक्शन जो थे वो बयान कर रहे थे कि मैं इतना टूट गया हूँ कि मैं ऐसी तबाही में हूँ अंदर। और मैं बाहर नहीं बोल पा रहा था क्योंकि शब्दों में वो ताकत नहीं रह गई थी बयान करने की कि मेरा दर्द कैसा है। और हर एडिक्ट का दर्द कुछ ऐसा है। इसलिए आई हैव स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ऑल द अल्कोहलिक्स, एडिक्ट्स, एंड आई लव देम बिकॉज दे आर मोस्ट सेंसिटिव पीपल आई हैव एवर मेट। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता है। मुझे एडिक्ट्स ने ठीक किया है बोल के, अरे भाई क्या टेंशन काय को लेता है भाई, तूने ये पी लिया ना, अपन भी पी ले भाई, कुछ नहीं रहता है भाई, लाइफ में भी शॉर्ट हो जाएगा, चिंता मत कर, डर मत भाई। कुछ ऐसे भी मिले, अरे सिद्धार्थ जब हमने आए थे तो हमने ऐसे ऐसे नशा किया, ये भी किया, अब मैं 30 साल हो गए, मैं रिकवर कर गया हूँ। तो मेरे सुन के होप मिली कि 30 साल नशा नहीं किया, जबकि एक पल बड़ा कठिन है यार। एक पल मतलब ऐसा होता था कि मेरी माँ ने भी जब मुझे पहली बार नशे में पकड़ा तो कुछ ऐसा था कि मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ, 24 घंटे हो गए। तो मेरी मम्मी को लगा अरे बहुत ज़्यादा रियाजी हो गया है मेरा बच्चा। फिर जब वो उठी तो देखा 48 घंटे हो गए हैं। फिर जब 72 घंटे का गला भी फट गया है लेकिन ये गा रहा है तो मेरी माँ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। और मेरी माँ आती है और मैं देखती है कि मैं टेबल रखी है और मेरी कहती ये क्या है, कहती क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं। तो मेरी नाक से वो नोट निकाल के आती, फिर ये क्या है। तो मेरी माँ ने मुझे इस स्थिति से समझी कि मेरा बेटा गया, फंस गया अब ये, और वो ट्रैप है, इट्स अ ट्रैप। इसलिए उसको कहते हैं विशियस सर्कल, विशियस सर्कल। और उसको ये भी कहते हैं कि नशे की गिरफ्त, जो शब्द है वो गिरफ्त है भाई, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। आपको मदद की जरूरत पड़ती है। एंड द टाइम एन एडिक्ट सेज कि मैं हार गया हूँ, आई डोंट हैव द पावर टू कंट्रोल इट, माई लाइफ इज अनमैनेजेबल, आई एक्सेप्ट इट, लाइफ चेंज होनी शुरू होती है। जिस दिन एक एडिक्ट हार मान लेता है उस दिन वो रिकवरी में आ जाता है। तो मुझे लगता था, एक पल मुझे लगता था कहाँ मैं 1 महीना दूर रह पाऊंगा, 1 महीना। और देखते देखते 6 महीने हुए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अभी 2 साल होने वाला है। और इस बीच में, इस जर्नी में मुझे बहुत सारे फैमिलीज़ के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। बहुत सी मदर्स से मैं बात करता हूँ, जहाँ मैं उनसे अपना अनुभव शेयर करता हूँ कि देखिए मैंने अपने माँ बाप को बहुत परेशान किया है, मेरी लाइफ में ये चीज़ें मैंने उनके साथ की हैं। तो वो कनेक्ट कर पाते हैं कि उनके बेटों के साथ, बच्चों के साथ क्या चल रहा है। बट सिद्धार्थ, अभी 2 साल से आप सोबर हैं आपने कहा, अभी दोबारा कई बार वो होता है वापस, वो इम्पल्स उठती है, या परमानेंटली यू हैव वर्कड ऑन इट? देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी जी। बिकॉज मेरा शरीर, मेरा मन एक ऐसी स्थिति को, डायमेंशन को टच कर चुका है जिसे वो नहीं भूल सकता जी। लेकिन वो जिस तरीके से ढूंढ रहा है, वो जो ढूंढ रहा है वो गलत नहीं है। देखिए मैं एडिक्शन में जो ढूंढ रहा हूँ वो गलत नहीं है। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? मैं ढूंढ रहा हूँ परम, ऐसा नशा जो कभी चढ़े तो फिर कभी उतरे ही नहीं। मैं मस्ती का पुजारी हूँ, मस्ती को भजता हूँ मैं। और अगर मैं मस्ती को भजता हूँ इसमें समस्या नहीं है, पर मैं जिस तरीके से भज रहा हूँ उसमें मस्ती भी नहीं है, उसमें सिर्फ विनाश है, डिस्ट्रक्शन है, सब खत्म हो जाएगा। मैं अभी भी मस्ती को ही भजता हूँ, अभी भी मैं मस्ती में ही रहूँगा। मेरा जीवन का उद्देश्य मस्त रहना ही है।
लेकिन उसका तरीका जो है वो अलग सुर पे ट्यून हो गया है। अब अध्यात्म रास्ता है। मैं जाम अभी भी पीता हूँ, मैं अभी भी नशे में हूँ। हालांकि मेरा एक शो भी आ रहा है नया, उसका लाइन ही है मैं नशे में हूँ। तो शो का नाम ही है मैं नशे में हूँ। और बहुत जल्द मेरे को लगता है अप्रैल तक वो शो हम स्टार्ट करेंगे, टूर स्टार्ट करेंगे। अभी वैसी स्टेट नहीं है कि मुझे नशा करने का थॉट आए, विचार भी नहीं आता है। ये एक अलग तरीके का मिरेकल है जो मेरी लाइफ में घटा। लेकिन ये सच है कि मैं आज भी मूडी हूँ और मेरे अंदर कभी कभी मूड बहुत तेज़ स्विंग होते हैं और उस मूड के बीच में ही मैं मैनेज करता हूँ अपने आप को। ये स्पिरिचुअल आर्ट है यार, ये एक अलग तरीके की कला है।